जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदपादपद्मनः चन्द्रमणिच्छटाया विस्फुरजितं किमपि गोपवधू सुदर्शि पूर्णानुरागसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। श्री राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करुणा श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से भीष्म पर्व से इसे लिया गया है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उस पर जीवन को जीने की जो कला है, जीवन कैसे जिया जाए, वह मार्ग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताया है। अर्जुन तो उसमें केवल कारण है, कार्य हमारे लिए हो रहा है। कल तक हमने चर्चा करी स्वजनम ही कथम हित्वा सुखिनः श्याम माधव। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि अपने ही स्वजनों को मारकर कैसे हम सुखी हो सकते हैं। देखिए अर्जुन और दुर्योधन की जो मानसिकता है कितनी विपरीत है। दुर्योधन अपने ही बंधु बांधवों का राज्य इसने हड़प लिया। नया राज्य बनाने के पश्चात गजावहीपुर हस्तिनापुर को बनाने के पश्चात कैसे उसने पुनः लालच लोभ में आकर जुआ खिलवाकर उनका राज्य फिर हड़प लिया। फिर जो उनका आपस में संकल्प प्रॉमिस हुआ था कि 13 वर्ष के पश्चात आपका राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा, तो तब दुर्योधन देना ही नहीं चाहता। किंतु अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखकर उसके मन में मोह हो गया, ज्ञान का उदय हो गया। सब कुछ एक साथ हो रहा है क्योंकि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे जो वरिष्ठ जन है, जिनके अंक में रहकर अर्जुन ने अपने जीवन को जिया है, जो ज्ञान, जो स्वभाव व्यवहार सीखा है अपने ही घर के परिवार के बड़े जनों से, अपने ही संबंधियों से, तो उसके मन में यह ज्ञान भी है। और फिर भगवान का भक्त होते हुए अर्जुन भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, जहां सब कुछ भगवान का ही है, भगवान को ही अर्पण किया जाता है। तो जो है जितना है उसमें ही संतुष्टि, क्योंकि भक्त सब और से संतुष्ट है। जो संतुष्ट है वही भक्त है। तो अर्जुन ने कहा यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एतेन पश्यन्ति, दृष्टि है उनके पास भी, किंतु वह नहीं देखते। क्यों? लोभ के वश। दुर्योधन के पास क्या बचा था? लोभो बहुत चेतसा, केवल एक ही चेतना, कैसे राज्य के हम अधिष्ठाता बन जाएं। पांडवों के पास तो धर्म है, वह जानते हैं कि आपस में अगर युद्ध होगा तो नुकसान किस? प्रजा को ही नुकसान होगा। जो धन ऐश्वर्य वैभव है वह सब युद्ध में लग जाएगा। तो टैक्स के रूप से कहां से आता है धन? प्रजा से ही आता है। जिस राज्य में युद्ध हो, जिस देश में युद्ध हो, वहां की प्रजा के ऊपर और अधिक टैक्स लगते हैं तो और अधिक दुख होगा। तो दुर्योधन को यह ज्ञान नहीं, वह तो केवल ऐश्वर्य इसके जीवन में उसको लगता है कि सब कुछ निःशुल्क प्राप्त हो जाता है बगैर मेहनत के। तो कुलक्षय कृतं दोषम मित्र द्रोहे च पातकम्। इसलिए दुर्योधन के मन में स्वजनों के प्रति कोई प्रेम है, उसको केवल धन ऐश्वर्य यश कीर्ति ही चाहिए, मगर किसी कर्म कर्तव्य पथ पर चलते हुए। किंतु हम तो ये सब जानते हैं। तो कुलक्षय यदि होगा तो उसका जो दोष है, जो अपने ही मित्रजनों के प्रति पातक, उससे हम
कैसे बच सकते हैं। और अर्जुन कहते हैं कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। हे जनार्दन, प्रपश्यद्भिर, इसलिए हमें पूर्णतः प्रकर्षेण पश्यति, सब कुछ, एक तो आंखें देखती हैं, एक मस्तिष्क एनालाइज करता है। कोई चीज हमने दृश्य देखा तो उस दृश्य को देखकर क्या आया, क्या क्या भाव आया, सब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सुना दिए। हे जनार्दन, उससे पहले भगवान को अर्जुन ने माधव कहा था कि अपने ही संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं माधव। इसलिए माधव, एक भगवान का नाम माधव है। अब भागने की इच्छा है युद्ध क्षेत्र से, तो माधव वही भाव, वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब जनार्दना, अब जनों की, अपने ही स्वजनों की जो रक्षा जो करने वाला वो है जनार्दन। और आप भगवान श्री कृष्ण भी जनार्दन है। तो हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन, हम तो देख सकते हैं, हम तो स्वजनों के प्रति प्रेम करते हैं, हम तो स्वजनों के प्रति हमारा दायित्व है, स्वजनों के प्रति हमारा कर्तव्य है। दुर्योधन लोभ के पक्ष में है तो हम तो नहीं है, क्योंकि अर्जुन के पास अपना मोटिव है, अर्जुन के पास अपना लक्ष्य है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिविपत्युतः। हे कृष्ण, धर्म के व्यतिक्रम से संसार में अधर्म ही, आप कह रहे हैं कि युद्ध से धर्म हो रहा है, किंतु जब हमारे आसपास ही हमारे कुल के जन नहीं रहेंगे, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, फिर हमारा जो कुल का धर्म है। अब यहाँ अर्जुन कौरव जो कुल है उसका जो धर्म है, जो वह कुल को चलाने वाले ही जन जब समाप्त हो जाएंगे, जो सनातन धर्म की परंपरा हमारे कुल में है वही समाप्त हो जाएगी, तो उस कुल का, हे कृष्ण, अधर्मो अभिपत्युत, अधर्म उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए पाप, अनाचार, दुश्चरित्रता वह उत्पन्न होगी। इसलिए हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे इस स्थान से ले चलें। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे।